लगते हो खाता खोलने में, पर खाता तो लोन के लिए भी, बैंक से कर्जा लेने के लिए भी खाता खोलना ही पड़ता है। पर बैंक से लोन भी ऐसे नहीं मिलेगा, वहां भी कागज पत्री तो लगते हैं। आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा है, आपका गया हुआ जीवन चरित्र अच्छा है, तो बैंक आपको लोन कर देगी। उसके सपोर्ट में कोई और प्रॉपर्टी गिरवी रख लेगी, मानो खेत है, घर है और गाड़ी है, जो भी है, आपकी नौकरी है, गिरवी रख लेगी। पर कभी कभी बिना गिरवी के भी लोन मिलता है, पर गारंटर अच्छा हो, जिनकी पहचान अच्छी है बैंक के साथ, उन्हें बिना उसके भी लोन मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हमारे जीवन में खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है, जमा पूंजी नहीं है, तब तक नहीं मिलेगा। पर एक बात और है कि जिसके जीवन में पहचान देने वाला कोई अच्छा विश्वास का पात्र है, अर्थात जिसने किसी पवित्र महात्मा को गुरु बना लिया है, उससे जो गुरु मंत्र ले लिया है, दीक्षा ले ली है, तो वो गुरु ही तुम्हारी पहचान कराकर बैंक में तुम्हें वहां से बिना अकाउंट के भी पैसा दिलवा सकता है, जो तुम्हारे जीवन का काम कर सकते हैं, जीवन का सुख कर सकते हैं। गारंटर चाहिए तो सतगुरु से ज्यादा गारंटर परमात्मा की बैंक में कोई नहीं। आप जानते हैं, लोन लेने वाला जब पैसा वापस नहीं करता है तो कुर्की सबसे पहले गारंटर की होती है। जिसने जिम्मेदारी ली उसके घर में बैंक छापा मारती, ताला डालती। प्यारे बहनों भाइयों, साधु महात्मा सदगुरु इसीलिए जीवन में चाहिए। आज राम जी ने सदगुरु की क्षमा प्राप्त कर ली, भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण ने भी कर ली, दत्त भगवान ने तो 24 गुरुओं की सेवा की, तब जाके वो खुद गुरु बन पाए। अनेक सत्पुरुषों का कृपा ज्ञान तत्व जब किसी महापुरुष को मिलता है, व्यक्ति को मिलता है, तब ही वो गुरु आसन पर बैठने का पात्र बनता है। नल पूरा खोल दिया, नल पूरा खोल दिया और पानी भरानी है टंकी में छत, और नल खोल दिया, नहाने बैठ गए बाल्टी लेकर। टंकी में पहले पानी भरना पड़ता है, तब ही बाथरूम में नल खोलने से फायदा है, तो ही पानी बाल्टी में गिरेगा। अगर तुमने स्टॉक नहीं किया है तो बाल्टी में पानी आने वाला नहीं है। हाँ, चाहे इस जन्म का, चाहे इससे और पहले जन्मों का, जब किसी भी जन्म में अगर आपने स्टॉक किया है तो फिर आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा। जब आपने कुछ कमाया ही नहीं है तो फिर मिलेगा कहां से? पहले भर दो टंकी में, फिर जब चाहे तहां किचन में नल खोल लो, बाथरूम में नल खोल लो, बेसिन में नल खोल लो, बाहर खोल लो, कपड़े धोने के लिए कितने भी नल लगा लो, सब नलों में पानी आएगा। और पहले टंकी में स्टॉक करना पड़ेगा। टंकी सूखी पड़ी है तो फिर तुम्हारे मेन नल में भी पानी नहीं आएगा। पूरी जिंदगी को समृद्धि सुख समेतना मिलेगा, तब सुख मिलेगा। मिट्टी पकड़ोगे सोना बनेगा, खेत में डालोगे ज्वारी तो सोने के फल लगेंगे। और ये सब संभव है जब तुम्हारे पास पुण्यों का खजाना जमा होगा, सत्कर्मों का खजाना जमा होगा, आदर्श का खजाना जमा होगा, भक्ति का सेवा का खजाना जमा होगा, भागवत कथा कभी की होगी, यजमान कभी बने होंगे, कभी महापुरुषों को बुलाया होगा, उनके चरण धोकर पिए होंगे, तो जीवन अपने आप ही धन संपत्ति से भर जाए। जीवन में न कभी साधु सेवा की, न भगवत सेवा की, न गौ सेवा की, न दुखियों की, न राष्ट्र की, न माता पिता की, न भगवान की, किसी की सेवा का लालच भी नहीं है। और सब सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। मामा ने हाथ खड़े कर दिए, जीजा ने, फूफा ने, साले ने, रिश्तेदार ने हाथ खड़े कर दिए। कैसे? राजा परीक्षित ने बहुत कहा, मुझे कोई बचा लो, अरे मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मुझे कोई बचा लो। सब लोग राजा परीक्षित से मिलने आए। आप भी जाते ही मिलने अपने रिश्तेदार से जब कैंसर हो जाती है तो। अंतिम समय है, डॉक्टर ने 2 महीने की मोहलत दे दी है, घर ले जाओ सेवा करो, अब कुछ नहीं दूंगा। सब जगह फोन हो गए, डॉक्टर ने 2 महीने का कह दिया है, अब इलाज से कोई फायदा नहीं है।
जीजा साले मामा फूफा काका कुकू दूर के सब रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए मरीज से। कोई 500 ग्राम सेब लाता है, कोई 1 किलो संतरा लाता है, बस इतना ही रिश्ता है। 1 किलो संतरा ले ले, हमारा तेरा हिसाब खत्म, तू मर, हम अपने घर। अच्छा बताओ, इससे ज्यादा और क्या रिश्ता निभाते हैं हम और तुम, बता दो। ज्यादा ही रिश्ता निभाते हैं तो 1-2 लाख रुपए मदद नहीं कर देते हैं। पर राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। हे मामा जी, तुम्हारे पास में 8 बेटे हैं, एक बेटा मेरी जगह मर जावे तो 7 बचेंगे, मैं बच जाऊंगा तो मेरा हस्तिनापुर चलेगा। पर मामा कहता है मेरे 11 भी रहते तो भी मैं एक को भी मरने को देता ही नहीं। आप अभी समझ लो, आप अभी समझ लो, कर्मत्वेदानाम कर्मसुधानाम अकृत्वम अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता कर्म सुधा। जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। राजा परीक्षित ने कर्म कर दिया तो उसे भोगने के लिए दूसरे क्यों आएंगे? इसीलिए मेरी सारी बहनों और भाइयों, पूरे जगत में जहां तक भी ये कथा जा रही है, जो भी इस कथा को बैठकर सुन रहे हैं, मैं उनसे यही सवाल करना चाहता हूं कि आप जो बेईमानी से, आप जो दलाली से, आप जो छल कपट से बच्चों के लिए जो संपत्ति जमा कर रहे हो, एक बार अपने बच्चों को लेकर बैठो और उन्हें पूछो, हे बेटा हे बेटी, मैं तुझे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहा हूं बेईमानी के पैसे से, तू बता जब मुझे पाप का फल मिलेगा तो तुम थोड़ा बहुत ले लोगे क्या? बेटी कहेगी पापा हमने थोड़ी कहा कि तुम हमें पैदा करो, हमने थोड़ी कहा कि तुम बेईमानी करो। दुनिया में जो बच्चे पैदा करते हैं वो पढ़ाते भी हैं, तुम अलग से थोड़ी पढ़ा रहे हो। बेटी बेटा दोनों हाथ खड़े कर देंगे और एक भी माँ बाप के पाप में शामिल होने वाला करेगा तो जो करेगा वही भरेगा। इसीलिए छोटे स्कूल में पढ़ के भी कोई छोटा नहीं रहता है। अगर छोटा रहता है तो ईमानदारी से मोदी जी को जाके पूछो, मोदी जी को पूछो कि आप कौन सी स्कूल में पढ़े थे। मोदी जी प्रधानमंत्री जब बने तब उनका रोज हिस्ट्री चलती थी, उनका जीवन चलता था, परिचय चलता था। कहीं चाय बेचता फोटो दिखा रहे, कहीं दुकान पर कप धोते फोटो दिखा रहे, कहीं छोटे से गांव की पाठशाला में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते दिखा रहे। ये क्या है? गांव का सरकारी छोटा सा स्कूल और आदमी प्रधानमंत्री बनता है और तुम्हारे घर में छोटे घर में पैदा होकर चाहे तुम कितनी भी झूठ बेईमानी करोगे पर बच्चों को हमेशा हाई स्कूल में पढ़ाओगे, VIP स्कूल में पढ़ाओगे। गांव में जो छोटे स्कूल हैं उसमें पढ़ के भी बच्चा कितना भी बड़ा बनता है। मैं जंगल में पढ़कर आया हूँ, वो मैं कौन सा छोटा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बना दिया भगवान ने। एक जंगल में पढ़ाई की है, झोपड़ी में रहकर पढ़ाई की है, अपने कमरे को खुद पहुंच के झाड़ के गोबर से लीप के पढ़ाई की है, बिना खाए पढ़ाई की है, नंगे शरीर से पढ़ाई की है और 1 रुपया बिना खर्च किए पढ़ाई की है। क्या छोटा रह गया? बड़े स्कूल में जहां लाखों रुपए फीस लगती है, उस स्कूल में पढ़ाने में शौक है तुम्हें, वहां पढ़ के कोई बड़ा बन जाएगा, इसका कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण केवल इस बात का है जो पूंजी कमा के आए हैं, जो पूंजी जमा के आए हैं, वो गांव के प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ते हैं, उनके दरवाजे खुले ही रहते हैं, उनके दरवाजे कभी बंद होने वाले नहीं, दरवाजे बंद नहीं होते। याद कर लो, आदमी के पास पावर होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, उसके पास संचित पुण्य होने चाहिए। अरे जब हमारे पुण्य संचित होते हैं तो हाथ लगाने से मिट्टी सोना बन जाती है। हाथ लगाने से बिना पंडित को पूछे, बिना मुहूर्त निकाले हम कुआं खोदते ही पानी मीठा निकलता है। दुनिया भर के पंडितों से पूछ के कुआं खोदते ही पानी एक बूंद नहीं निकलता। क्यों? कमा के आए हैं तो बिल्कुल मिलने वाला है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं है तो तेरे खेत में कुआं में पानी निकलेगा कैसे? प्यासे को पानी पिलाओ, तुम जहां चाहोगे वहां निकले। अरे नंगे को वस्त्र दो, जीवन में मेरे वस्त्रों को पहनोगे नहीं, तोड़कर सोओगे। किया है तो समझ लेगा। आज राजा परीक्षित भगवान सदगुरु की शरण में चले गए। जब सारी दुनिया मुख मोड़ती है तो सदगुरु ही सीने से लगाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, तुमने अपने जीवन में चाहे जितनी उम्र व्यर्थ गवा दी,
पर अब समय आ गया है, मौका मिल गया है जीवन का, तो बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु के कोई मत रही हो, क्योंकि गुरु बना लिया तो जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। जो महापुरुष, जो विद्वान तुम्हें अपने आत्मा में प्रसिद्ध लगे, आनंद देने वाला, जहां चाहे वहां निर्व्यसनी साधु मिल जाए, उस साधु की शरण में जाओ और वहां से मंत्र लेकर भगवान का ध्यान करना, नित्य नियम करना शुरू कर दो, जिससे पूजा, अवेशता, कर्म, यज्ञ, तप, दान, सेवा जो भी तुम करते हो उसका सच्चा फल आपको प्राप्त हो गई। बिना सदगुरु के पूजा पाठ का भी फल नहीं है। आज राजा परीक्षित ने गुरु नहीं किया था, क्या फल मिला? साधु का अपमान कर दिया। आदमी को बिना गुरु की शरण में जाए, साधु संतों पर सम्मान, साधु संतों पर श्रद्धा भी पेट में पैदा नहीं होती है। साधु संतों को बहुत सारे लोग तो गालियां देते हैं, साधु संतों को बहुत सारे लोग दूसरी ही आंखों से, दूसरी दृष्टि से, बुरी भावना से देखते हैं। एक आध साधु ने मान लो गड़बड़ कर दिया, उसकी वजह से साधुओं को बड़ी गालियां पड़ती, लोग न जाने क्या क्या साधुओं के बारे में बोलते हैं। पर श्रीमद् भागवत कथा भी साधु के बारे में कह रही है। एक साधु का अपमान राजा ने किया तो इस राजा को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली छुपने के लिए, फिर दूसरे साधु ने ही राजा को शरण में लिया और दुख से बचाया, मुक्ति करवाई पाप से। बिना सदगुरु के पापों से मुक्ति होने वाली। अच्छा बताइए, कितना भी बढ़िया फॉर्म भर दो, फॉर्म नौकरी का फॉर्म जो रहता है उसे कितना भी बढ़िया राइटिंग में लिख दो, आप एड्रेस डाल दो, सब डाल दो, सब कुछ डाल दो और उसे पॉकेट में डालकर डाक में भेज दो, आपका फॉर्म पहुंचेगा एड्रेस पर, ऑफिस में लोग फॉर्म को पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा है। अगर आपने सिग्नेचर नहीं लिया है तो फॉर्म चलने वाला नहीं है। हाँ, कितनी भक्ति कर लो, कितनी माला जप लो, कितनी कथा सुन लो और कितने यज्ञ कर लो, और जब तक तुम्हारे जीवन पर सतगुरु अपना नाम नहीं डालेंगे, मंत्र की सिग्नेचर नहीं मानेंगे, तब तक भगवान के द्वार पर तुम्हारी भक्ति का परिणाम आने वाला नहीं, तुम्हारे जब तक पुण्य का परिणाम आने वाला नहीं, तुम्हारे दान का परिणाम आने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले गुरु मंत्र दिया, यज्ञोपवीत पहनाकर, मंत्र देकर, कंठी माला पहना करके आसन पर बिठाया और फिर कहा तत्तम ध्यान मूलम तत्तम श्रुति न भागवतम। हे राजा परीक्षित, अब चिंता न करो, तुमने गुरु मंत्र लिया है, तुमने कान में मंत्र लिया है, इसीलिए अब बैठ जाओ और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो, अब तुम्हें फल प्राप्त होगा और धीरे धीरे तुम्हारे सारे दुख, जो तुमसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है, वो सब भूल जाएगा और तुम पवित्र होकर भगवान के धाम के अधिपति बन जाए। राजा परीक्षित बैठ गए। राजा परीक्षित बैठ गए, भगवान सुखदेव सिंहासन पर चले गए। आदर्शभान भागवतम, भगवान सूत जी ने कथा सुनाई ऋषियों को, डायरेक्ट ज्ञान दे दिया बिना मंगलाचरण के, और यहां पर संकल्प लेकर, दीक्षा लेकर के नियम से भागवत की कथा हुई। तो राजा परीक्षित को सबसे पहले सुखदेव जी ने भागवत का मंगलाचरण सुना। तदं मंगलम भागवतम देहि देवं सर्वपूजितम् आदर्श भाव भक्ति नाम दर्शनम मुनि नमो नमः। भगवान श्री सदगुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान को वंदन करो, श्री हरि को, सदगुरु को वंदन करो, सृष्टि को वंदन करो, सब देवताओं को नमस्कार करो, अपने माता पिता को वंदन करो, अपने पूर्वज पितरों को वंदन करो, धरती माता आसन को वंदन करो और अपने दुश्मन को भी वंदन करो, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो चिढ़ते हैं, जलते हैं, उन्हें भी प्रणाम करो, तो ही तुम्हारा ये कार्य सफल होगा। देखिए, युद्ध के मैदान में दुश्मन को मार डालना चाहिए तो ही सफलता, पर जब हम यज्ञ में बैठे हों, ध्यान में बैठे हों, कथा में बैठे हों, उस समय दुश्मन को भी पैर पड़ना चाहिए, उसे भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। उपद्रवी को, जो दंगल करते हैं, उद्धाव करते हैं, जो हिंसक हैं, उनके भी पैर जोड़ने चाहिए। भैया माफ करो, हम अच्छा काम कर रहे हैं भैया,
आपको प्रणाम करते, नमस्कार। क्यों? किसी को भी नमस्कार करने से उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। अगर आपने अपने दुश्मन को रोज नमस्कार किया, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और वो तुम्हारे जीवन में दखल नहीं देगा, बाधा नहीं डालेगा, तुम्हारे जीवन में रुकावट नहीं डालेगा। इसीलिए तुलसीदास ने और रामायण में दुश्मन को भी नमस्कार कहा। पापी नमस्कार, दुश्मन को नमस्कार करो, क्योंकि दुश्मन से कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। दुश्मन का चेहरा देख कर ही काम बिगड़ जाता है। इसलिए दुश्मन को नमस्कार करके पीछे से निकल जाइए, वंदन करो, वंदन करो, वंदन करो। अगर दुश्मन हमारे काम में रुकावट नहीं डाले तो दुश्मन का भी सहयोग हो गया था, क्योंकि बुरे लोगों का तो हमेशा वही काम रहता है कि कैसे काम बिगड़े, कैसे काम बिगड़े। इसलिए जो काम बिगाड़ने वाले हैं उनको भी आप प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो, उन्हें भी आप स्वीकार कर लो। भैया तुम भी अपना सहयोग हमें दे दो, धन मत दो, दान मत दो, और हमारी गाथा कथा में बाधा ना आवे। इसीलिए भैया आप जहां वही रहो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। दुश्मनों की जरूरत नहीं, सज्जनों की जरूरत है। दुश्मन जहां है वही छोड़ दो उसे, उसका यही सहयोग बहुत है। भागवत की कथा में, धर्म अनुष्ठान में, हमारे जीवन में जो हमसे ईर्ष्या करे उससे भगवान के चरणों में दे दो, प्रणाम कर दो, छोड़ दो उसकी। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को दिखा कर कहते हैं, राजन अनिश्चितम मृत्यु तभाम आधार मृत्यु न कृत्वम। अब तुम्हें मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। क्यों? अभयम मित्रम दवयम मित्रम जाता दवयम परोक्षात। वेद मंत्र कहता है, आदमी जब निर्भय हो जाता है तो भगवान उससे सहज अपनी निर्भय। और जब तक आदमी के मन में डर है पाप का, पुण्य का, दुख का, सुख का, माया का, जन्म का, मरण का, तब तक भगवान उससे नजदीक नहीं लेते। महाराज निर्भय हो जाएं, और जब हम निर्भय हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सहज सुख बरसता है, सहज नजदीकी भगवान उपासित हो जाते हैं, हमारे नजदीक आकर हमारा कल्याण करते हैं। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन आज भगवान का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करो। राजा परीक्षित ने अपने गुरु को प्रणाम किया और अनुमति ली, है गुरुदेव मेरे मन में कोई संशय है, शंकाएं हैं, कुछ सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी अगर आज्ञा है तो मुझे सवाल पूछने की अनुमति दें। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को अनुमति दे दी। भगवान सुखदेव से आज शिष्य ने गुरु से पहला सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? मृत्यु योगम समाहितम आशा न भवता न भूता आधान मृत्युम परम गम्यम। महाराज अचानक मृत्यु आ जाए किसी को, और मरने वाले ने कभी कोई अच्छा काम न किया हो, न कोई दान, न यज्ञ, न तप, न जप, न गुरु, और मरने से कुछ क्षण पहले ऐसा कोई पूजा, ऐसा कोई पाठ, ऐसा कोई तंत्र मंत्र है क्या जिसे जप के आदमी पल भर में मुक्त हो जाए संसार से, और सारे छुटकारे छूट जाएं और सीधी भगवान की शरण प्राप्त हो जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए? ऐसा कोई उपाय आपके पास में है? राजा ने ऐसा सवाल क्यों पूछा? राजा ने ऐसा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि राजा खुद ऐसे थे। राजा परीक्षित ने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, न गुरु बनाया, न साधु की सेवा की, न यज्ञ किया, न दान किया, न गौ सेवा की, कोई अच्छा काम नहीं किया, और मौत ने डंका बजा दिया कि 7 दिन में राजा तू मरेगा। श्रीमद् भागवत की कथा कहती है कि राजा परीक्षित के पास में काफी समय बाकी। भगवान सुखदेव ने तत्काल उत्तर देते हुए कहा, राजन सुनिए, जिस प्राणी को श्राप लग गया है मरने का 7 दिन में, संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव इन 7 दिन में ही पैदा होता है और इन 7 दिनों में ही मर जाता है। चाहे वर्ष हो 100, चाहे वर्ष हो 500, और ये 7 दिन ही व्यक्ति की मृत्यु और जन्म के कारण बनते हैं। 7 ही बार है, 8 बार होते ही नहीं है। इन 7 बारों में ही आदमी को बार बार मरना, बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे राजा परीक्षित,
जो व्यक्ति पल भर में मुक्ति चाहते हैं उनके लिए उपाय क्या है? तो बताया उपाय, पदम त्याज्यम पदम सुखम, पदम त्याज्यम पुण्यम भवताम, पदम भाले त्याज्यम पदम पुण्यम कर्मसु। जिनको जीवन में कभी जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उनके मन में जिज्ञासा है कि वो मरने से पहले, एक सेकंड पहले भी, एक पल पहले भी कोई अच्छा काम कर दें, और वो एक अच्छा काम ही उनका मुक्ति करा दे, ऐसा कौन सा अच्छा काम है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ऐसा भी अच्छा काम है, और वो ये है कि प्राणी यज्ञ तप दान पूजा सेवा संसार मोह छोड़ दे, दान करना, यज्ञ करना, जितने भी अच्छे काम है सबका त्याग कर दे, और साथ में संसार का भी, अपने घर परिवार का भी। अगर प्राणी एक पल के लिए भी दुनिया को भूल जाता है, उसी समय वो पल भर के लिए मुक्त हो जाता है। 2 पल के लिए भूलोगे तो 2 पल मुक्त ही, 1 मिनट के लिए दुनिया को भूल जाओगे तो दूसरी जो साइड है वो केवल परमात्मा है। 1 पल दुनिया को भूलो, स्वयं भगवान वहीं पर मौजूद है। इसलिए हे राजा परीक्षित, जो पल भर के लिए भी दुनिया भूल जाता है, उसी समय वो दुनिया से मुक्त ही कहलाता है। उसे अलग से कोई भजन ध्यान करने की जरूरत नहीं। अच्छा बताइए, देखिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं माला का। सब लोग तो देख ही रहे हमारी तरफ, और ज्यादा देखिए। देखो ये माला मैंने पकड़ के रखी है, इस माला को केवल मुझे छोड़ना है। इस माला को अगर मैंने छोड़ दिया तो ये माला वही चली जाएगी जहां से आई है। इसीलिए भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आदमी अगर एक क्षण के लिए संसार को छोड़ देता है तो जीव स्वयं ही ब्रह्म में मिल जाता है, उसे अलग से मिलने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैं केवल उंगलियां चौड़ाता हूं। देखिए माला छूटेगी अपने आप वहीं जा रही है जहां से आई। ये माला कहां से आई है बताओ? फूल कहां पे पैदा होता है? धरती पर। तो कहां जाएगा? धरती पर। हाँ, तो हम कहां से आए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश से पैदा हुए हैं, और जो जिस तत्व से पैदा होता है वो उसी तत्व में चला जाता है। जैसे ही हम संसार का त्याग करते हैं, संसार को छोड़ते हैं, तो हम जीव वही ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं। तो हमको तप जप अलग से नहीं करना पड़ता। और जिनको संसार भी चाहिए, साथ में परमात्मा भी चाहिए, उन प्राणियों को चाहिए तो वो कथा करें, यज्ञ करें, दान करें, सेवा करें, गौ पालें, वृद्धाश्रम करें, वृद्धाश्रम करें, वृद्धाश्रम करें, कुछ भी करें, और अच्छे काम करें। जिन्हें परमात्मा भी चाहिए, संसार भी चाहिए, घर मकान दुकान भी चाहिए, नाम कीर्ति चाहिए, तो उन्हें सत्कर्म करते करते भगवान का भजन ध्यान करते रहना चाहिए। और जिन्हें भगवान केवल चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, तो दुनिया को छोड़ो, भगवान मिल गए। 2 ही किनारे हैं, एक किनारे का नाम है संसार और दूसरे किनारे का नाम है भगवान। ये किनारा छोड़ेंगे तो दूसरा किनारा अपने आप ही भगवान वाला प्राप्त हो जाएगा। भगवान के किनारे को छोड़ेंगे तो संसार वाला प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत क्या कहती है? बैलेंस बनाकर चलो। नटकी लड़की रस्सी के ऊपर चलती है, ऊपर कलश सजाती है, 2-4 मटकियां रख के रस्सी के ऊपर चल रही है लड़की। देख लो, हाथ में बांस लगा हुआ है लंबा, बैलेंस बना रही है रस्सी पर और चल रही है। चल करके बिना गिरे जब वो उतरती है तो जितने भी तमाशा देखने वाले हैं वो सब उसे दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं महाराज। अच्छा, अगर वो लड़की चलते चलते गिर जाएगी तो वहां दक्षिणा कौन देगा? आप भी बताओ। सफल कारीगर है, सफल इलाज किया अपनी कारीगर का काम, नट का काम अच्छा किया, इसलिए दुनिया ताली भी बजाती है और उसे सम्मान करती है, दान दक्षिणा करती है। प्यारे भाई और बहनों, आप भी सब नट ही तो हैं, लीलाएं कर रहे हैं दिन भर, सुबह से शाम तक लीलाएं करते हैं। चलने की लीला, खाने की लीला, बोलने की लीला, कमाने की लीला है, इतनी सारी बुद्धि का यूज करते हैं। आप अपने आप को सुखी रखने के लिए बैलेंस बनाकर चलो। इधर गए तो खाई, इधर गए तो कुआं, बीच में चलोगे
तो सफल हो जाओगे और अच्छे नट कहलाओगे। ऐसे ही संसार और भगवान दोनों को साथ लेकर चलो तो सफल हो जाओगे, दिव्य कहलाओगे, पौरुष कहलाओगे। भगवान ताली भी बजाएगा और तुम्हारी झोली भी भर देगा खुशियों से। बैलेंस बिगड़ा तो इधर गिरोगे उधर गिरोगे। इसीलिए महाराज इंद्रदेव ने कहा अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। आपने कौन सा दिया जलाया है? कौन सा दिया? तेल का के घी का? अरे महाराज हम तो तेल घी दोनों नहीं जलाते, हम तो बीड़ी का दिया जलाते हैं। कौन कौन है बीड़ी का दिया जलाने वाला? हाँ? बीड़ी और सिगरेट के दिए जो जला रहे हैं वो तैयार हो जाओ फेफड़ों का दान करने के लिए। उन्हें मजबूर होकर अपने फेफड़े धरती माता को देने पड़ेंगे। डॉक्टर निकाल के फेंक देगा और 6 महीने की गारंटी लिख देगा कि अब तू 6 महीने चलेगा, और वो भी तुझे रोज डायलिसिस करना पड़ेगा, तेरी किडनी भी गई। प्यारे भाइयों, 100 साल की गारंटी लेकर ये शरीर कंपनी से आया है। 100 साल की। सदम जीवे में सरदा, सदम सर्याम सरदा, सदम तत्वाम सरदा, सदम दीना श्याम सरदा, सदम भूयस सरदा सदा। दुनिया की पहली पुस्तक ऋग्वेद इस बात का प्रमाण दे रहा है कि आंख नाक कान मुंह दांत भी 100 साल से पहले नहीं टूटे उखड़े। 100 साल की गारंटी है कंपनी की, और 100 साल की कंपनी गारंटी दे रही है। उससे पहले ही ये शरीर लापता हो रहा है, भस्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। क्यों नहीं होगा बर्बाद है? आप ही बताइए। गारंटी कंपनी देती है तो कोई पॉलिसी भी बताती है। कंपनी कहती है कि हर 6 महीने में गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए। 6 महीने में नहीं हो रही है तो 4000 किलोमीटर चल जाए तो होनी चाहिए। पर चलाने वाला सालों तक गाड़ी चला रहा है पर सर्विस नहीं करवा रहा है, तो जल जल के जब तेल पूरा ग्रीस बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, तो फिर गाड़ी चलेगी कैसे? इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, अच्छी बात यह है कि भूले बिछड़े तुम कैसे भी करके सर्विस कराने पहुंच गए हो टेकापार गांव की भागवत में। आज इस कारखाने में सर्विस हो जाएगी तुम्हारी गाड़ी की, तो ये गाड़ी तुम्हारी 4-6 महीने अच्छे से चलेगी। और जैसे ही सर्विस खराब होगी फिर से तंबाकू खाने लगेगी, फिर बीड़ी पीने लगेगी, फिर जुआ खेलने लगेगी, फिर शराब पीने लगेगी, फिर धंधा करने लगेगी, फिर गुंडागर्दी करने लगेगी, फिर छल कपट करने लगेगी, और गाड़ी फिर से ही उतर जाएगी पटरी से, फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इंद्रदेव महाराज के वचनों का बड़ा असर पड़ता है, कई महीनों तक रहता ये असर। जीवन बचाने का असर है। क्यों? दिल से काम करता हूं, किताब से नहीं। दिल से काम करता हूं, किताब से नहीं। किताब से रसगुल्ला बना लो कभी स्वाद नहीं आएगा। कई औरतें स्टाइल मारती रहती हैं, किताब में से खोल खोल के किचन में कार्यक्रम करती रहती हैं। ये किताब में ऐसा लिखा है, ढोकला ऐसे बनता है, समोसा ऐसे बनता है, फलाना ऐसे बनता है। तो किताब में पढ़ पढ़ के आइटम डालती रहती है थाली में। 100 ग्राम बेसन लिखा है, 100 ग्राम बेसन में 3 ग्राम हल्दी, 3 ग्राम फलाना, 3 ग्राम ढिकाना, ये सब मिलाकर ढिकाना बड़ा सब घोल ढाल के कढ़ाई में छोड़ दिया, और बाद में पता चला कि दांतों से ना फूला समोसा खाना। अभी किताब में ये तो लिखा नहीं है कि वो ऐसा बनेगा, फोटो दिया उसका टेढ़ा मेढ़ा सा। ऐसे ही किताब में ध्यान रखो, जैसे किताब में से देख करके आदमी स्वाद तैयार नहीं कर सकता है, वैसे ही किताब में से पढ़ करके कोई कथा का आनंद तैयार नहीं कर सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, वो प्राणी भगवान के चरित्र पढ़ते ही उन चरित्रों को जीवन में धारण करते ही अपनाते ही खुद ही उन पर चल पड़ते हैं, तो फिर वो अच्छी जलेबी अच्छे समोसा बनाना सीख जाते हैं। बताओ, गांव में जो हलवाई होते उन्होंने कौन सी कॉलेज में मैनेजमेंट किया जलेबी बनाने का? एक भी हलवाई ने मैनेजमेंट किया है क्या?
इतनी बढ़िया जलेबी बनाते हैं कि क्या है, अभ्यास चाहिए, अभ्यास चाहिए। लंबा समय हो गया, लंबा समय गुरुओं के साथ सीख रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, भगोने धो रहे हैं, प्लेटें धो रहे हैं, और धोते 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 ये सब सीख गए कि जलेबी कैसे तैयार की जाती है, रसगुल्ला कैसे तैयार किया जाता है। प्यारे बहनों भाइयों, संसार को भी इस तरह ही बनाना चाहिए। संसार भी कोई किताबों में देख के नहीं बसता, संसार भी दूसरों से देख देख के सीख सीख के बढ़ता है। आज सत्पुरुष कहते हैं तब ज्ञानम संसारम एकाम यथा, बिना सदगुरु के ज्ञान के, बिना सत्संग के संसार कभी भी सफल नहीं हुआ है किसी का, तो तुम्हारा भी सफल कैसे होगा। दूसरा सवाल भगवान राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं। दूसरा सवाल यह है, ये सुख, ये दुख, ये जन्म, ये मरण, ये दिन, ये रात, ये पाप, ये पुण्य, ये गोरा, ये काला, ये फलाना, ये ऐसा, ये दुनिया भगवान ने क्यों बनाई है। जब सबको गोरा पसंद है तो दुनिया गोरी बना देता भगवान। भगवान के पास में कलर की कोई कमी तो है नहीं कि भाई कलर खत्म हो गया, कलर खत्म हो गया तो चलो काला मार दो, खत्म हो गया तो लीला मार दो, पीला मार दो। भगवान के पास तो भंडारे ही, तो फिर भगवान एक ही कलर दे देता पूरी दुनिया को, तो काले गोरे का भेद ही खत्म हो जाता। पर भगवान ने ऐसा क्यों किया है? नहीं, रात क्यों बनाई है? आदमी तो दिन में भी सो सकता है, तो रात बनाने की क्या जरूरत है भगवान को? दिन बनाता भगवान, रात में डाके चोरी दुनिया भर के लफड़े होते हैं महाराज। ये रात क्यों बनाई है? आदमी को सुख ही सुख अच्छा लगता है तो दुख भगवान ने बनाया क्यों है? आदमी को जन्म अच्छा लगता है तो भगवान ने मरण क्यों बनाया है? आदमी को पुण्य ही अच्छा लगता है तो पाप क्यों बनाया है? सवाल तो तुम्हारे मन में भी ऐसे होने चाहिए। राजा परीक्षित सही सवाल पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव को ऐसा एक भी सवाल नहीं पूछा जिससे गुरु के ज्ञान का अपमान हो। तुम्हारे जैसे चेला नहीं है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने सारी दुनिया को त्याग दिया है, राजगद्दी को त्याग दिया, धनमाल को त्याग दिया, कुबेर खजाने को, हस्तिनापुर के राज्य को त्याग दिया, सतगुरु के चरणों में बैठ गए तो सारा का सारा छोड़ दिया, संसार मान प्रतिष्ठा। अरे गुरु से बड़ा जगत में क्या है? संत से बड़ा जगत में क्या है? राम भगवान होके भी संतों के चरणों में पड़े रहते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि संत ही एक ऐसे ही जो भगवान को भी पराजित करते हैं। बिना संतों के दुनिया में कौन भगवान है? संत ही भगवान का रूप है महाराज। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटि में यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है। एक कदम भी साधु के साथ तुमने चल लिया तो 1 करोड़ कोटि का फल मिलता है यज्ञ का। 1 करोड़ यज्ञ करोगे कब? साधु के साथ में पल भर भी बिता लिया तो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा संत महंतों की रामायण कहती है, कबीर कहते हैं, तुलसीदास कहते ही, सूरदास कहते ही, और बार बार हर जगह कहा गया। चलिए दूसरे सवाल का जवाब दिया गया। हे राजन, परमात्मा तो इस संसार का निर्माण करता है, भगवान रात दिन नहीं बनाता, भगवान सुख दुख नहीं बनाता, भगवान पाप पुण्य नहीं बनाता। भगवान को तो ऐसे समझो जैसे एक बैलेंस बैंक है भगवान। हम तुम समस्त जीवों के कर्मों का फल भगवान के पास है, इसीलिए भगवान को कर्मों का फल वापस देना पड़ता है, इसीलिए उन्हें फिर से ही प्लेटफॉर्म संसार बनाना पड़ता है। ये हमारे लिए भगवान निर्माण करता है, भगवान मिट्टी नहीं बनाता, भगवान मटका बनाता है, मटका घड़ा है। कुम्हार क्या बनाता है? कुम्हार मिट्टी बनाता है कि गढ़ा बनाता है? ये तो बताओ। आप में कोई कुम्हार नहीं है? कोई तो होगा कलाकार। अरे भाई, कुम्हार मिट्टी बनाता है कि गढ़ा बनाता है?
प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जाता परिता बभूव यत्का मास्ते जोहु मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरैनम। क्या बनाता है भगवान? तो ये मंत्र कहता है वेद का, प्रजापते नत्वदेता, कुम्हार का सरनेम होता है प्रजापति। जैसे किसी का साहू, किसी का त्रिपाठी, किसी का द्विवेदी, ऐसे ही प्रजापति सरनेम है कुम्हार का। क्या है वो? कारीगर है, कारीगर, दुनिया बनाने वाला है। प्रजापति नत्वदेता, जैसे कुम्हार प्रजापति मिट्टी से गढ़ा बनाता है, कलेश बना देता है, सकोरे बना देता है, सरैया बना देता है, पानी पीने के गिलास बना देता है मिट्टी के, गणेश की मूर्ति बना देता है, राम की मूर्ति बना देता है, ऐसे ही वो कलाकार है भगवान प्रजापति, पालन करने वाला, दुनिया का निर्माण करता है। न अग्नि बनाता है, न हवा बनाता है, न मिट्टी बनाता है, न पानी बनाता है, न आकाश बनाता है। इन पांचों तत्वों को मिला करके संसार बनाता है, पांचों तत्वों को मिला करके संसार बनाता है। कुम्हार मटका बनाता है तो क्या क्या मिलाता है? मिट्टी में पानी, दोनों को मिला करके बनाता है, फिर हवा से सुखाता है, फिर अग्नि से सुखाता है और आकाश के नीचे छुपा के रख देता है, जिससे बरसात हो तो मटका गिल न जाए, गीला न हो जाए। तो छाया, आकाश, कुम्हार को पांचों चीजें लगी, पानी लगा, मिट्टी लगा, अग्नि लगी, हवा लगी और छत्र, छाया, आकाश भी लगा। ऐसे ही परमात्मा रूपी प्रजापति को भी दुनिया बनाने के लिए ये पांचों चीजें लगती हैं। आकाश बनाने वाला भगवान नहीं, आकाश पहले से ही है। धरती बनाने वाला भी भगवान नहीं, धरती भी पहले से ही है। इसीलिए क्या क्या चीज पहले से ही, सुनिए, तीन चीज पहले से है जिनका कभी विनाश नहीं होता। एक प्रकृति, एक आत्मा, एक परमात्मा, ये तीनों अनादि है, इनका विनाश नहीं है। प्रकृति परिवर्तन करती है, आत्मा सतचित है, परिवर्तन नहीं करती है, और आत्मा में आनंद नहीं है। परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। इसीलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। आत्मा आनंद की खोज कर रही है। पानी में क्या स्वाद है? पानी में अपना स्वाद जो है वो है, पर पानी हर चीज के स्वाद में बदल जाता है। नींबू डाल दो तो नींबू का शरबत बन जाता है, रूह अफ़ज़ा डाल दो तो रूह अफ़ज़ा का शरबत बन जाता है, आम का रस डाल दो तो आम का शरबत बन जाता है, संतरे का रस डाल दो संतरे का शरबत बन जाता है, थोड़ी सी शराब में मिला दो तो शराब बन जाता है, दूध में मिला दो तो दूध बन जाता है। ये पानी का धर्म है। और तुम्हारा क्या धर्म है? तुमको बताओ, तुम क्या क्या बन जाते हो? तुम क्या क्या बन गए बताओ ना। अरे छाती खोल के बोल दिया करो, महाराज हम पत्नी के साथ पति बन गए, बेटा के साथ बापा बन गए, नाती के साथ बाबा बन गए, और साले के साथ जीजा बन गए, जीजा के साथ साले बन गए, भांजे के साथ मामा बन गए, गुरु के साथ शिष्य बन गए, और भागवत के आगे श्रोता बन गए, तम्बाकू के साथ तम्बाकू हार बन गए। ये सब तुम भी तो बन जाते हो। अच्छा बताओ, चोरी करेंगे तभी तो चोर बनेंगे कि पहले से बन जाएंगे चोर? बोलिए ना। आदमी शराबी कब बनता है? शराब पीने के बाद। चोर कब बनता है? महाराज कब बनता है? महाराज बनने के बाद, वेद पढ़ने के बाद। कठिन है, सब चीज का जवाब कैसे दे सकते थे? एक अनेक प्रश्न है महाराज के पेट में, इतने सारे सवाल है मेरे पास, उनका जवाब दुनिया में नहीं किसी को है। आदृष्टम ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म योगमाहितम। भगवान से भगवान ही जवाब ले सकता है। इंसान के जवाब भगवान पर नहीं, भगवान के जवाब इंसान पर नहीं। भगवान से भगवान मिले तो जवाब मिलता, पानी से पानी मिले तो सागर बनता है, पानी से पानी मिले तो सागर बनता है। बिना पानी के सागर कैसे बनेगा? आप ही बता। पानी से पानी मिल गया, सागर बन गया। नदी भले ही छोटी है, देखने में नदी छोटी है, पर जब सागर में जाके मिल जाती है तो नदी भी सागर का रूप ले लेती है, फिर वो छोटी रहती नहीं है। आप भी हुक्मचंद डालचंद कैलाश नहीं बचे। जब राम से मिल जाओगे तो तुम ही खुद राम हो जाओगे, फिर तुम रामचंद्र श्यामचंद्र ध्याने चंद ढिकाने चंद बचने वाले नहीं। इसीलिए कोशिश करिए कि आप न रहे, आप हो जाएं। सदगुरु भगवान
सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, राजा आज परब्रह्म परमात्मा संसार का निर्माण करते हैं। हमारे कर्मों के फल देने के लिए परमात्मा संसार का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे निर्माण हुआ। तीसरा वचन, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, तदम वेदम प्रथमागतम। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया जब बनी, इस दुनिया की जब रचना हुई, तो इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान ने किसको बनाया है? आवृतम बीज समाहितम। मुर्गी बनी के अंडा बना के, अंडे के अंदर और कुछ चीज थी, कैसे संसार पैदा हुआ है? अंडा देखते ही तो मुर्गी अंडा दे रही है और अंडे से मुर्गी निकल रही है। समझ यही नहीं आ रहा है कि अंडा पहले है या मुर्गी पहले है। कैसे क्या क्या बना, आप ही बताओ, हमें नहीं बताओ। टेकापुर वासी हो, कितनी मुर्गी खा गए अब तक? तो बता तो दो, मुर्गी का विज्ञान तो बताओ, खा तो ली। अरे महाराज, हम तो अंडे के साथ खा गए, तो बताएंगे कहां से? छोड़ो छोड़ो, मुर्गी खाना छोड़ो, तो मुर्गी का ज्ञान सब मिल जाएगा। मुर्गी के पास में भी बहुत बड़ा साइंस है, बहुत विज्ञान है मुर्गी के पास में। न घड़ी है, न अलार्म है, फिर भी मुर्गी 4 बजे ही कूक रही है। 4 बजे विज्ञान नहीं, उसके पास में भगवान ने कितना टैलेंट दिया है, कितना विज्ञान है। कीड़े मकोड़े थूक खाती है, खटारे खाती है और 4 बजे उठ जाती है। तुम तो सब 4 बजे उठते होंगे ना सुबह सुबह, है? सूर्य उदय से पहले तो प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, आसन सब काम हो जाते होंगे आपको। जब चाहे तब उठो, जब चाहे तब उठो, और बिना व्यायाम, बिना ध्यान के एक पल भी काम पे मत जाओ। चाहे 5 मिनट करो, पर व्यायाम करना चाहिए। हाँ, 1 मिनट भी जपो, पर राम नाम जपना चाहिए। कितनी भी लेट उठो, पर काम वही करने चाहिए नियम से। जब चाहे तब उठो, पर नहाने धोने, व्यायाम, प्राणायाम, अपने शरीर रूपी मशीनरी को पहले फिट कर लो और फिर काम पे ले जाओ। अरे वो अच्छा ड्राइवर कहलाता है जो गाड़ी को पहुंच के चलाता है। धूल मिट्टी गाड़ी में दुनिया भर का लगा है, और चाबी मार के चले, चाबी मार के चले, चाबी मार के चले। ये अच्छा सारथी नहीं है, ये अच्छा मालिक नहीं है, ये अच्छी सवारी नहीं है। अरे गाड़ी रोज चलाते हो ना, ये गाड़ी तुम्हारी शान है, तुम गाड़ी की शान हो। इसीलिए जैसे तुमने कंघी मारी है, वैसे गाड़ी को भी कंघी मारो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, स्वच्छ करो। गाड़ी में बैठने का आनंद बढ़ जाता है। गाड़ी जो चलती है तो चमकती है, उसका आनंद बढ़ जाता है। धूल मिट्टी की थाली में खाना जैसे अच्छा नहीं लगता, थाली को पहुंच के खाना चाहिए, ऐसे ही गाड़ी को पहुंच के ही चलना चाहिए। कई लोग बड़े दरिद्र रहते हैं, बड़े आलसी रहते हैं। किसी ने पहुंचने तो ठीक है, बाकी नहीं पहुंचेंगे, बैठे चलो, बैठे चलो। नई गाड़ी 80 साल की सी बुढ़िया दिखे, रोज पोछा मारो, धो पोछो, स्वच्छ रखो, निर्मल रखो। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि का जन्म करते ही ये दुनिया प्रकट हुई। कैसे? कौन पहले पैदा हुआ? तो पहले पैदा कर दिया परम वेदानाम यथाम। इस दुनिया में जिनके पेट से वेदों का जन्म हुआ, वो आदि शक्ति भगवान निराकार ओंकार के पेट से विष्णु का जन्म हुआ, और विष्णु की नाभि से भगवान विष्णु के पेट से ब्रह्मा का जन्म हुआ, और ब्रह्मा के ही पेट से समस्त सृष्टि का, समस्त वेदों का जन्म हुआ। आधारभूतम न तयाभूतम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी मध्यामुतोराम तस्मै देवाय हविषा विधेम हिरण्यं पात्रं सत्यं पिहितं मुखम्। क्या क्या पैदा हो गया बताइए आप? संस्कृत के मंत्रों के द्वारा कथा सुनाई जा रही है। वेद मंत्र क्या कहता है?
वेद मंत्र कहता है हिरण्यगर्भ। जब दुनिया प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है, जब कुछ भी शेष दिखाई नहीं देता, उस समय सारे के सारे महाभूत लिक्विड पानी बन जाते हैं, पिघल जाते हैं। और जब प्रकृति पानी बन जाती है, उस समय परमात्मा उसे अपनी नाभि में रख करके गर्भवती हो जाते हैं। गर्भ, हिरण्य गर्भ, हिरण्य धारण कर लेते, हिरण्य गर्भ समवर्त सागरे भूतस्य, समस्त जीवों को, भूतस्य माने समस्त भूतों को, समस्त जीवों को भगवान निराकार ओंकार अपने पेट में रख लेते हैं और मां बन जाते हैं और सृष्टि को पेट में पालते रहते हैं, पेट में पालते रहते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा सुन के कि गर्भ तो औरत के पेट में होता है, पुरुष के पेट में गर्भ होता है, औरत के पेट में गर्भ नहीं हो सकता कभी भी। दुनिया की कोई औरत बच्चा पैदा कर सकती नहीं। स्थापनाम कदम पृथ्वी नाम यथाम। आप लोग प्याज लगाते हैं, पता नहीं, धान लगाते हैं, मुझे नहीं पता, पर जैसे प्याज की पौध एक कोने में तैयार करके फिर खेत में लगाई जाती है, ऐसे ही धान भी एक कोने में तैयार करके खेत में लगाया जाता है। ऐसे ही बेटा बेटी भी पिता के पेट के कोने में पलते हैं और पत्नी रूपी पृथ्वी में पौधा को स्थापना की जाता है। माँ कभी गर्भ धारण नहीं करती है, वो पृथ्वी है और वो पेट में बच्चे को लेती है, दूसरी जगह से बच्चा ट्रांसफर होके आता है। ऐसे ही भगवान मां बन गए और बच्चे की स्थापना कर दी, गर्भ में धारण कर दिया। और भगवान फिर मेधा नाम पृथ्वी नाम यथाम, पृथ्वी के ऊपर भगवान अपने बच्चों का दान कर रहे महाराज। ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा तब करने लगे, मैं क्यों, किस लिए मेरा जन्म हुआ। तपस्या 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा ने की। उसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान नारायण का दर्शन हुआ, फिर जन्म का कारण बताया, हे ब्रह्मदेव तुम्हारा संसार में इसीलिए प्राप्त हुआ है कि तुम्हें संसार की रचना करनी है, संसार तुम्हें प्रस्तुत करना है। संसार की रचना भगवान मैं करूंगा तो पालन कौन करेगा। तो भगवान नारायण कहते ही पालन मैं करूंगा, तो भगवान संहार कौन करेगा। तो कहा भगवान शिव जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों आदि शक्ति भगवती माता जगदम्बा के उदर से प्रकट होकर सृष्टि चलाने के लिए रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुणों के देवता प्रकट हो गए, जो कभी मरने वाले नहीं थे। है जी, श्रोता लोगों से प्रार्थना है कि सभी श्रोता मिलकर के एक बात बताएं कि भगवान विष्णु के पिताजी का नाम क्या है। भगवान विष्णु के पिताजी का नाम बता दें। भगवान विष्णु, अच्छा कठिन है तो सरल ले लो, ब्रह्मा जी की माता जी का नाम बताइए, ये सरल है। और ये सब कठिन है तो शिव जी के माता पिता दोनों का नाम बताइए, ये भी कठिन है। तो फिर आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको पूछ रहे हैं। 3 सवाल पूछे हैं, एक का भी उत्तर आया। अब आप कुछ भी पूछो, जो आपको लगे पूछो। सर्वं निवेदितां यथाम देवं कृत्वा मैथुनम। जो महापुरुष अमैथुन से पैदा होते हैं उनका माता पिता एक ही होता है और वो होता है ओंकार परब्रह्म सच्चिदानंद आदि शक्ति। त्वमेव माता च पिता, वही माता है और वही पिता है। जिनका माता पिता एक ही शरीर होता है उन बच्चों की कभी मृत्यु आती नहीं, अमैथुन है वो। और जो बच्चों के माता पिता दो अलग होते हैं उन बच्चों को मरना पड़ेगा, वो मरने के लिए पैदा हुए। जिन बच्चों को 9 महीने पेट में रखना पड़ता है वो बिना मरे रह सकते ही नहीं, मरा उन्हें मरना पड़ेगा। ना ब्रह्मा को 9 महीने रखा किसी ने, ना विष्णु को 9 महीने रखा किसी ने, ना शिव जी को 9 महीने रखा, और ना हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई इनकी, एक को भी सीजर नहीं हुआ है। ये प्रकट हुए कहां से, अधिष्ठम योगा नाम। अग्नि से क्या प्रकट होता है आप ही बताओ। अग्नि से आदमी को जोर से ठंडी लग रही है और उसे अग्नि के पास में जाके बिठा दिया जाए तो ठंडी कहां चली जाती है। ठंडी तो लगती नहीं, रहती है पर ठंडी नहीं लग रही।
कारण अग्नि से जो चीज प्रकट हुई है उसका नाम है तापमान, गर्मी। अग्नि से गर्मी जैसे प्रकट हो जाती है तो दिखाई नहीं देती, ऐसे ही परमात्मा से दुनिया प्रकट होती है पर दिखाई देती नहीं है। अच्छा बताइए, आपने पानी और ठंडक को अलग करके देखा है कभी? पानी अलग हो जाए और ठंडा ठंडा अलग हो जाए, पानी पानी अलग हो जाए, ऐसा करके बता। पानी है तो ठंडक है, पानी नहीं है तो ठंडक नहीं है, सवाल ही उठता नहीं है। हाँ, जोर से गर्मी लग रही है, जोर से गर्मी लग रही है, तो क्या करते हैं? ठंडे वातावरण में हम प्रवेश करते ही, जहां पानी के साथ हवा चल रही हो, हरा भरा कोई पेड़ हो, पेड़ में हरे भरे में पानी की मात्रा होती है, इसलिए उसकी हवा जो है ठंडी लगती है तो गर्मी का एहसास कम हो जाता है। ऐसे ही एक पंखा चलता है, उस पंखे के नीचे घास लगी रहती है, पानी भर देते हैं, उसे कूलर कहते हैं। पानी के प्रभाव से हवा ठंडी होकर हमें ठंडा कर देती है। इसीलिए भाई और बहनों, पानी से कोई ठंड को दूर कर सकता नहीं, अग्नि से कोई गर्मी को दूर कर सकता नहीं। कितना भी छोटी अग्नि जला लो, फिर भी अपना काम वो करेगी, गर्मी भी करेगी और अंधेरे को भी खत्म करेगी। हाँ, जितनी अग्नि जल रही है उतनी गर्मी, उतना अंधेरा खत्म हो जाएगा। पानी जितना लोगे उतना ठंडा हो सकता है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा प्यास, तुम्हारा कंठ। पानी के साथ ठंडी का संबंध जैसे है, अग्नि के साथ गर्मी का संबंध जैसे है, हवा के साथ स्पर्श का संबंध है, आकाश के साथ शब्द का संबंध है, धरती के साथ सुगंध और गंध का संबंध है, जीभा के साथ जैसे समुद्र का संबंध है पानी का, वैसे हमारा परमात्मा के साथ संबंध है, सतगुरु के साथ संबंध है। प्राणों की रक्षा करने वाला सतगुरु है और प्राण प्रिय परमात्मा का ध्यान, भजन, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, श्रवण जो करते हैं उनके प्राणों का खतरा समाप्त हो जाता है। जिनके प्राणों पर संकट आया है वो आ जाओ कथा में। राजा परीक्षित के प्राणों पे संकट आया, मृत्यु की घोषणा हो गई, इसीलिए राजा परीक्षित ने हरि कथा और संत दोनों की शरण ले ली। वहां साधु है, साधु के चरणों में बैठ गए, कान हरि कथा में लगा दिए। आप भी सोचिए, क्यों? अपने पाप मिटाओ रे, और यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। जीवन सफल बनाओ रे, यही समय है प्यारे, जीवन सफल बनाओ रे, यही समय है प्यारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे।
अपने दुख मिटाओ रे, अपने दुख मिटाओ रे, यही समय है प्यारे प्यारे, यही समय है प्यारे प्यारे। अपने दुख मिटाओ रे, अपने दुख मिटाओ रे, यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे। जीवन सफल बनाओ रे, जीवन सफल बनाओ रे, अपने पाप मिटाओ रे, अपने पाप मिटाओ रे, घर घर पुण्य कमाओ रे, घर घर पुण्य कमाओ रे, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। ईश्वर के गुण गाओ रे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे प्यारे, यही समय है प्यारे प्यारे, यही समय है, ओ यही समय है प्यारे प्यारे, यही समय है प्यारे प्यारे। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही समय है प्यारे, प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, भजन में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे, भजन में चित्त आओ रे, यही समय है प्यारे, राम से आओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, धन कमाओ रे, यही समय है प्यारे, जीवन कमाओ रे, यही समय है प्यारे, जीवन कमाओ रे, यही समय है प्यारे, यही समय है प्यारे, जीवन कमाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, जीवन धन्य बनाओ रे, यही समय है प्यारे, धन्य बनाओ रे, यही समय है प्यारे, आओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, आओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, जीवन सफल बनाओ रे, यही समय है प्यारे, जीवन सफल बनाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे, ईश्वर के गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। सीधा मार्ग बता दिया भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को। भगवान की शरणागति में चले जाओ, तत्काल मुक्ति मिल जाती है संसार की व्याधियों उपाधियों से, तकलीफों से। आज 3 प्रश्न पूरे हो गए राजा परीक्षित के। भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना शुरू हुई। ब्रह्मा रचना करें, पालन विष्णु करें, और सृष्टि का संहार भगवान शिव। आज ब्रह्मा जी ने सागर में बैठकर कमल के पुष्प के ऊपर साधना तप जप किए। हजारों हजारों वर्षों की साधना के बाद भगवान नारायण प्रकट होकर ब्रह्मा जी के पास में आए। तब
जब ब्रह्मा जी को समाधान हुआ उनकी जिंदगी को, मेरे संसार में आने का कारण पूछा तो कारण पता चला। हमारा और आपका भी दुनिया में आने का कारण क्या है? वो कारण हमें भगवान से ही, भगवान की कथा सुन के ही समझ में आएगा कि हम संसार में क्यों आए, हमारे उद्देश्य क्या है। प्यारी बहनों और भाइयों, आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा